गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रेया दिस साइड। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम करने वाले हैं इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 4, इनकम फ्रॉम सैलरीज का पार्ट नंबर 3, दैट इज़ परक्यूजिट्स। ठीक है, अलाउंसेस और सैलरी हमारा प्रॉपर डिस्कस हो गया है। आज हमारी बारी है परक्यूजिट्स की। ठीक है, परक्यूजिट्स क्या है? सिंपल सा याद रखो, अगर आपकी कंपनी जो है एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है तो वो क्या है? परक्यूजिट्स है। ठीक है, कंपनी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा रही है फैसिलिटीज़ और वो नॉन मॉनेटरी है तो वो क्या हुई? परक्यूजिट्स। ठीक है, जैसे कि हाउस हो गया, कार हो गया, सर्वेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है परक्यूजिट्स के केस में? फिर आपकी सैलरी का क्या हो जाएगा? ठीक है, सबसे पहले बेसिक पे, ठीक है, बेसिक सैलरी जो है आपकी, प्लस करोगे आप डेयरनेस अलाउंस सिर्फ तभी जब वहाँ पर एंटर रिटर्न रहेगा इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्लस कमीशन कर दोगे, प्लस कर दोगे आप बोनस, प्लस कर दोगे फीस, प्लस कर दोगे आप लीव इनकैशमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ परक्यूजिट, 3 तरह के हमारे परक्यूजिट्स हैं। एक एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, एक टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, एक टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ ओनली। ठीक है, अब इनकी लिस्ट जो है बहुत बड़ी है, इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, 16 17 चीज़ें हैं, वो सब नहीं याद करना है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ उतना याद करो, दैट्स इट। गॉट इट? अब देखो, हमारा जो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ है उसमें 2 चीज़ें आएंगी, एक रेंट फ्री एकोमोडेशन और एम्प्लॉयज़ एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। और जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ ओनली है उनके केस में सर्वेंट हो गया, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ और कार फैसिलिटीज़। ठीक है, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए जो टैक्सेबल होंगे परक्यूजिट्स। ठीक है, वो कौन सा है? सबसे पहला रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो स्टार्ट करेंगे हम रेंट फ्री एकोमोडेशन से। ठीक है, तो अब इसमें देखना 2 केसेस है, एक ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग है आपका, ठीक है, और एक न्यू रूल के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले हम ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे अपनी वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। ठीक है, ओल्ड रूल आपका कब से कब तक का था? 1 अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2023 तक। ठीक है, तो अब हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन जो कि अनफर्निश्ड है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? 2 डिविजन हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट है तो क्या होगा? तो याद रखना, अगर गवर्नमेंट है तो आपकी जो लाइसेंस फीस या रेंट फिक्स्ड होगा एम्प्लॉयर के द्वारा, वो ही आपका क्या होगा? रेंट फ्री एकोमोडेशन अनफर्निश्ड वाले की वैल्यू होगी। ठीक है, चाहे एकोमोडेशन पे की ऑन किया है एम्प्लॉयर ने या फिर नहीं किया है, दैट डजेंट मैटर। बट अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात आएगी तो आपकी आगे 2 कैटेगरीज आ जाएंगी। क्या एकोमोडेशन ऑन किया था एम्प्लॉयर ने, या फिर एकोमोडेशन जो था टेकन ऑन हायर बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, हायर पे लिया था एम्प्लॉयर ने। अगर आपका एकोमोडेशन जो है ऑन किया हुआ है एम्प्लॉयर ने, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि अगर पॉपुलेशन जो है आपकी लेस देन 10 लाख्स है तो आपकी 7.5% ऑफ सैलरी क्या होगी? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन अनफर्निश्ड वाला। ठीक है, इन केस ऑफ मोर देन 10 लाख्स बट लेस देन 25 लाख्स तो आपकी 10% ऑफ सैलरी, और मोर देन 25 लाख में आपकी 15% ऑफ सैलरी। ठीक है, अगर एकोमोडेशन ऑन की होगी एम्प्लॉयर ने तो आप क्या देखोगे? लेस देन 10 लाख पे, ठीक है, आपकी 7.5% ऑफ सैलरी। ओके, मोर देन इक्वल टू 10 लाख्स पे आपकी 10% ऑफ सैलरी, और मोर देन 25 लाख्स पे आपकी 15% ऑफ सैलरी। ठीक है, अब देखो, अगर एकोमोडेशन टेकन ऑन हायर बाय एम्प्लॉयर वाला केस है, ठीक है, तो क्या होगा? जो एक्चुअल रेंट जो है पेड किया हुआ है एम्प्लॉयर ने या फिर पेबल है बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, वो देखोगे। साथ में आप देखोगे 15% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, जो भी लेस होगा वो आपका क्या होगा? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन अनफर्निश्ड वाला। ठीक है, लेट्स रिकैप्चुलेट। 2 केसेस हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, नॉन गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के केस में लाइसेंस फीस और रेंट जो है आपका फिक्स्ड होगा बाय एम्प्लॉयर, चाहे एकोमोडेशन ऑन की है या फिर नहीं किया है एम्प्लॉयर ने। ठीक है, तो वो क्या होगा? हमारा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन अनफर्निश्ड की। उसके बाद आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में 2 चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहला आएगा एकोमोडेशन ऑन किया है बाय एम्प्लॉयर ने, और दूसरा है हायर पे लिया है बाय एम्प्लॉयर एकोमोडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अगर ऑन किया गया होगा तो पॉपुलेशन देखोगे आप, अगर लेस देन 10 लाख्स है, ठीक है, तो 7.5%, लेस देन 25 लाख और 10 लाख से ज़्यादा है तो 10%, और मोर देन 25 लाख है तो आपका 15% ऑफ सैलरी। बट अगर टेकन ऑन हायर बाय एम्प्लॉयर है तो आप देखोगे जो एक्चुअल लीज रेंट जो है पे किया हुआ है या फिर पेबल है बाय एम्प्लॉयर,
और साथ में देखोगे 15% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, जो भी लेस होगा दैट इज एकोमोडेशन टेकन ऑन हायर बाय एम्प्लॉयर। गॉट इट? तो वो जो मैंने आपको कराया दैट वाज वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन अनफर्निश्ड वाला, ठीक है। अब जो फर्निश्ड एकोमोडेशन है आप उसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे, जो आपकी फर्निश्ड RFA है, ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशन है, उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपकी अनफर्निश्ड RFA की वैल्यू आई है, ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशन की, कुछ भी हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आई हो, ठीक है, तो आप यहाँ वो लिख दोगे, या फिर नॉन गवर्नमेंट के केस में आई हो तो आप यहाँ वो लिख दोगे, जो भी हो, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, आपने जैसे वो वैल्यू लिखी जो भी आई थी अनफर्निश्ड वाले की, ओके, उसके बाद आप क्या देखोगे, उसमें आपको प्लस करना है 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऑन बाय एम्प्लॉयर, या फिर एक्चुअल हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर इफ़ टेकन ऑन हायर, वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये मैटर नहीं करता। आपको इन दोनों में से एक चीज़ जो है वो प्लस करनी पड़ेगी, दैट इज़ या तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जो कि ऑन की थी एम्प्लॉयर ने, या फिर एक्चुअल हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर अगर वो हायर पर लिया गया था, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, मैंने बता दिया, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन अनफर्निश्ड वाला निकालोगे आप, फिर आप करोगे वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। उसमें आप क्या करोगे, जो अनफर्निश्ड RFA की वैल्यू थी उसको प्लस कर दोगे, साथ में आपका क्या आएगा 10% या तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जो ऑन की एम्प्लॉयर ने, या फिर एक्चुअल हायर चार्जेस फर्नीचर के अगर वो हायर पे लिया गया था, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपने नए रूल पर। तो आपका जो न्यू वाला रूल है, ठीक है, वो कब से कब तक का है, 1 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक, ठीक है। ये आपका न्यू रूल है फॉर अनफर्निश्ड वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। इसमें भी 2 केसेस होंगे आपके, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वही आपका लाइसेंस फीस और रेंट जो फिक्स किया होगा गवर्नमेंट ने, बट जब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात आएगी तो आपके 2 केसेस जो थे, ठीक है, एकोमोडेशन ऑन किया है एम्प्लॉयर ने, पहला ये था, दूसरा है एकोमोडेशन हायर पे लिया है एम्प्लॉयर ने, ठीक है, मतलब कि ऑन नहीं किया हुआ है, हायर पे नहीं लिया है मतलब ऑन नहीं किया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ऑन किया गया होगा तो आपकी पॉपुलेशन कैसे देखोगे आप, अगर लेस देन इक्वल टू 15 लाख्स है तो हमारी 5% ऑफ सैलरी, अगर 40 लाख से कम है, ठीक है, या उतनी 40 लाख तक है बट 15 लाख से ज़्यादा है तो 7.5% ऑफ सैलरी, अगर 40 लाख से ज़्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। बट अगर आपका ऑन नहीं किया गया होगा एम्प्लॉयर ने तो आप क्या देखोगे, जो एक्चुअल लीज रेंट पेड है बाय एम्प्लॉयर या फिर पेबल है बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, और साथ में देखोगे 10% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी जो भी लेस होगा इनमें से, ठीक है, इन केस ऑफ हायर, मतलब कि ऑन नहीं किया होगा, वो आपका होगा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन अनफर्निश्ड वाला, ठीक है जी। लेट्स रिकैप्चुलेट वंस अगेन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में वही सेम, बट नॉन गवर्नमेंट में क्या होगा, जो अब ऑन की गई होगी और नहीं की गई होगी, अगर की होगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन देखेंगे हम, अगर लेस देन इक्वल टू 15 लाख है तो 5%, लेस देन इक्वल टू 40 लाख है बट 15 लाख से ज़्यादा 7.5%, और मोर देन 40 लाख है तो 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। और अगर टेकन बाय ऑन हायर बाय एम्प्लॉयर होगा दैट इज़ नॉट ऑन, तो हमारा क्या होगा, जो एक्चुअल लीज रेंट हमने पे किया हुआ है या फिर पेबल है बाय एम्प्लॉयर या फिर 10% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, जो भी इनमें से लेस होगा वो हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन अनफर्निश्ड, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको अनफर्निश्ड से क्या लेना, आपको तो निकालना है वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन है उसको निकालने के लिए जो भी आपकी इन तीनों केसेस में से वैल्यू आई होगी, ठीक है, उसको हम प्लस करें, उसमें हम क्या प्लस करेंगे, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इफ़ ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक्चुअल हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर इफ़ टेकन ऑन, सेम वही केस, ठीक है, जो भी यहाँ पे वैल्यू आई होगी, ओके, उसमें आप फिर यहाँ पे क्या करोगे, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इफ़ ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक्चुअल हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर इफ़ टेकन ऑन हायर, ठीक है, तो मैंने ही लिख दिया है, वेदर एम्प्लॉय इज़ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, वही सेम केस रहेगा, बस आपको क्या करना है, ये वाले 2 केसेस चेंज होंगे ओल्ड में और न्यू में, ठीक है। उसमें क्या था, लेस देन 10 लाख 7.5%, लेस देन 25 लाख्स बट मोर देन 10 लाख्स 10%, और मोर देन 25 लाख्स आपका 15%, बट यहाँ पे क्या है, जो आपका लेस देन 15 लाख्स है 5%, लेस देन 40 लाख्स बट मोर देन 15 लाख 7.5%, और मोर देन 40 लाख्स आपका 10% ऑफ सैलरी,
ठीक है। और यहाँ पे 10% है ये चीज़, वहाँ पे आपका 15% है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये वाला भूलते हैं बच्चे, ये तो एकदम याद हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 10% है जब हमारा ऑन नहीं किया गया होगा, एम्प्लॉय सैलरी का देखना है, और वहाँ पे 15% का, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जो है 10 ही रहेगी। ये वाला फॉर्मूला सेम रहेगा चाहे एम्प्लॉय गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है। गॉट इट। तो यहाँ हमारा ख़त्म हो गया सबसे पहला, दैट इज़ रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है जी। फिर हमारा आता है एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, 25% ऑफ सैलरी या फिर जो अमाउंट पे किया होगा बाय एम्प्लॉयर टू होटल, जो भी लेस होगा वो आपके परक्यूजिट्स होंगे। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर एम्प्लॉय जो है ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू एनी अदर प्लेस इन 15 डेज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एकोमोडेशन जो प्रोवाइड की होगी होटल ने वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या बोला मैंने, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल में आप क्या देखोगे, परक्यूजिट्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो भी लोअर होगी 24% ऑफ सैलरी या फिर अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू होटल में, वो हमारा परक्यूजिट होगा। और एक्सेप्शन क्या है कि अगर एम्प्लॉयर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू एनी अदर प्लेस, ठीक है, इन 15 डेज़, तो हमारा एकोमोडेशन प्रोवाइड जो किया होगा होटल ने वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम वैल्यूएशन ऑफ कार फैसिलिटीज़ और कार परक्यूजिट्स पर, ठीक है। ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा हमने पढ़ के जाना है, ओके। बीकॉम के सिलेबस से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, मोस्टली रेंट फ्री एकोमोडेशन का क्वेश्चन आ जाता है अगर आया तो, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हमारा जैसे ऑनर है, ठीक है, कार का अगर एम्प्लॉयर, ठीक है, और जो एक्सपेंस है वो भी कौन ऑन कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो वो फुली ऑफिस यूज़ के लिए नहीं है, ठीक है, वो फुली पर्सनल यूज़ के लिए है, दैट इज़ जैसे समझो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के लिए है। तो हमारा देखो साइज़ क्या है, एक्चुअल में यूज़ क्या, पर्सनल यूज़ और ऑफिस यूज़ है, ठीक है। मेनली क्या, पर्सनल यूज़ के लिए कार परक्यूजिट्स अगर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, अब ये स्मॉल और बिग ये ना इंजन की कैपेसिटीज़ पे डिफ़र करेंगे, ठीक है, कि इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर तक की है, ऐसा करके कि उसमें कितना आ रहा है, क्या हो रहा है, कितना हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, हमारा स्मॉल और बिग जो है डिफ़र करेंगे। तो वहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ लगती है कि मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के लिए, तो हमारा 1800 पर मंथ जो होगा प्लस 900 पर मंथ आपको ड्राइवर को देना पड़ेगा, ठीक है। बिग के केस में 2400 प्लस 900 पर मंथ ड्राइवर को देना पड़ेगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ नोट्स में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मोस्टली अगर आप लोगों को पढ़ना हो, है ना, या फिर ऐसे आ जाए कि परक्यूजिट्स डिफाइन करो, उसके टाइप्स डिफाइन करो, जो कि नहीं आता है, ज़्यादातर नहीं आता है, ठीक है। रेंट फ्री एकोमोडेशन आ जाएगा आपको, वो ही आपको 7 मार्क्स में पूछ लेते हैं, अगर जैसे 14 के भी 2 पार्ट्स करने और दूसरे में कुछ और पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऑनर जो है एम्प्लॉयर है और एक्सपेंस ऑन कर रहा है एम्प्लॉय, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, फुली ऑफिस यूज़ के लिए तो नील 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 ही है सब में, ठीक है। बट पर्सनल यूज़ में एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है हमारे, तो हमारे स्मॉल के केस में वो क्या हो जाएंगे, 600 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ आपके ड्राइवर के, ठीक है। ड्राइवर के 900 पर मंथ रहने ही रहने हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और 900 पर मंथ इन केस ऑफ बिग प्लस 900 पर मंथ आपके ड्राइवर के, ठीक है। अगर एम्प्लॉय ऑनर है, ठीक है, और एक्सपेंस ऑन कर रहा है एम्प्लॉयर, ठीक है, फुली ऑफिस यूज़ के लिए नील, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है। बट जो फुली पर्सनल यूज़ है उसमें एक्चुअल एक्सपेंसेस है। तो अगर एम्प्लॉय ऑनर होगा तो क्या होगा, हमारा पार्टली ऑफिस या पार्ट पर्सनल था, ठीक है। तो स्मॉल के केस में हमारा क्या होगा, जो अमाउंट पे किया होगा एम्प्लॉयर ने उसमें से आप क्या लेस कर दोगे, 1800 पर मंथ, ठीक है, और उसके बाद 900 पर मंथ, तो हमारे क्या आ जाएंगे, परक्यूजिट्स आ जाएंगे, ठीक है। और जो आपका अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर था इन केस ऑफ बिग, वो जो भी आया होगा, ठीक है, उसमें से आप लेस कर दोगे 2400 पर मंथ और 900, यही वाली सेम वैल्यूज़, ठीक है, 900 पर मंथ, तो हमारे परक्यूजिट आ जाएंगे। और एम्प्लॉय, ठीक है, अगर ऑनर भी एम्प्लॉय है, एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉय ऑन कर रहा है, तो सब चीज़ें नील रहेंगी, ठीक है। एम्प्लॉय क्यों देगा, कुछ भी नहीं देगा, ओके। अब देखो 3 केसेस याद रखने हैं, अगर एम्प्लॉयर हुआ, ठीक है, एम्प्लॉय हुआ या फिर एम्प्लॉयर हुआ, तो आपका मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का देगा एम्प्लॉयर जो होगा एम्प्लॉयर को, ठीक है। तो यहाँ पे 800 और 900, 2400 और 900, ये 900 ड्राइवर के हैं, तो याद ही रख लेना, ठीक है। एम्प्लॉयर अगर ऑनर है और एक्सपेंस ऑन कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे 600 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ, और यहाँ पे 900 प्लस 900, ठीक है। और एम्प्लॉई अगर ऑनर है और एम्प्लॉयर अगर एक्सपेंस ऑन कर रहा है, तो हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस जो होंगे वहाँ पे क्या होगा, परक्यूजिट्स का
देखो अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने पे किया होगा दोनों केसेस में से आप लेस कर दोगे, ये वाली हमारी जो वैल्यूज है 800 पर मंथ और 900 पर मंथ, यहाँ पे 2400 पर मंथ और 900 पर मंथ, ये मतलब बहुत ऐसे डिटेल में दिया गया होगा, ठीक है, बट इसको ज़्यादा ध्यान से मत पढ़ना, इसलिए मैं टेबल में समराइज़ कर दिया क्योंकि आपको बुक में ये समझ नहीं आना था, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है बीच में कि बहुत सारा लिखा होगा या फिर ऐसे, वहाँ पे बहुत गंदी सी वर्डिंग लिखी है, इसलिए टेबल में ये सारा अगर आपको करना होगा तो आप इसको ऐसे पॉइंटर्स में भी बता सकते हो, ठीक है, जैसे आपका मन करेगा, बट मोस्टली तो ये आता ही नहीं है, तो हमने क्यों पढ़ना है इतना, ठीक है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा वही चल रहा है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट। अब देखो अगर आपका डोमेस्टिक सर्वेंट हुआ, ठीक है, तो आपका परक्यूजिट्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो भी अमाउंट पे किया होगा बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयर ने अमाउंट पे किया होगा टू सर्वेंट, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो वाली वैल्यू देखोगे आप, और उसमें से लेस क्या करोगे, जो भी अमाउंट रियलाइज्ड होगा फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वो वैल्यू लेस करके जो भी अमाउंट आपका आएगा दैट इज़ वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, ठीक है। इन केस ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई, आप क्या देखोगे, दो चीज़ें, अगर कंपनी ने प्रोड्यूस करा गैस और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या फिर अदर कंपनी, अगर कंपनी ने किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, ठीक है, और अदर कंपनी का हो तो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो कि पे हुए होंगे बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटी के केस में क्या होगा, दो केसेस, टू एम्प्लॉई वो नील होगा एकदम, बट एम्प्लॉय फैमिली के लिए क्या होगा, जो चिल्ड्रन होंगे उनके लिए एग्जेम्प्ट कर देंगे उसको अप टू 1000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, बट एम्प्लॉय की फैमिली के लिए क्या होगा, जो भी अदर मेंबर्स होंगे, चिल्ड्रन के अलावा जो अदर मेंबर होंगे उनके लिए वो फुली टैक्सेबल रहेगा, सिर्फ चिल्ड्रन के लिए एग्जेम्प्टेड रहेगा अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ गया, इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट, तो लोन अमाउंट अगर 20,000 तक का होगा तब तो वो नील रहेगा, बट अगर मोर देन 20,000 होगा, रीज़न क्या है, हमारे सीरियस डिसीज़ है, एड्स वगैरह, ठीक है, रूल नंबर 3A में आता है, ये इतना याद नहीं रखना है, एड्स वगैरह हो गया या फिर कैंसर हो गया तो नील, ठीक है। बट अगर अदर रीज़न है तो जो परक्यूजिट की वैल्यू होगी वो इंटरेस्ट रेट एज पर SBI होगी, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये वाला दोबारा रिकैप्चुलेट करो, इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट, अगर लोन अमाउंट अप टू 20,000 है या फिर मोर देन 20,000 है, अगर अप टू है तब तो नील हो जाएगा, पर मोर देन है तो हमारा क्या होगा, हम देखेंगे कि क्या डिसीज़ सीरियस था या फिर कोई अदर रीज़न था, सीरियस हुआ तब तो नील कर देंगे, बट अगर अदर रीज़न था तो परक्यूजिट की वैल्यू इंटरेस्ट रेट एज पर SBI के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारा है फूड, लंच और रिफ्रेशमेंट, तो अगर वो बियॉन्ड ऑफिस टाइम हुआ तब तो वो फुली टैक्सेबल ही है, ठीक है। ये देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जब आप ये वाले याद रख लोगे ना तो आपका कुछ एग्जेम्प्टेड में भी आपके पॉइंट बन जाएंगे, जो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो रहा है, ठीक है, वो आप वहाँ लिख सकते हो कि जो परक्यूजिट हमारे एग्जेम्प्ट होते हैं, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे टैक्सेबल आ रहे हैं वो टैक्सेबल वाले पार्ट में आप लिख सकते हो, तो ऐसा होता है, ठीक है, कुछ पार्ट्स जो हैं यहाँ पे, और उसके बाद हमारे कुछ क्या है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है, पढ़ते जाओ, देख लो कौन से एग्जाम्प्ट हो रहे हैं, याद रहे तो वहाँ लिख देना अगर पेपर में आ गया तो, ठीक है। बियॉन्ड ऑफिस टाइम मैंने बताया आपको फुली टैक्सेबल है, पर ड्यूरिंग ऑफिस टाइम हमारी देखो रिफ्रेशमेंट हो गई, एक फूड हो गया, अब फूड जो है अगर आपका वो रिमोट एरिया में है, ठीक है, दिया जा रहा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट अगर बिजनेस प्रीमिसेस में दिया जा रहा है, ठीक है, तो आपका वो सिर्फ एग्जेम्प्ट होगा अप टू 50 रुपीज़ पर फूड, ठीक है। क्या बोला मैंने कि अगर बियॉन्ड ऑफिस टाइम होगा तो फुली टैक्सेबल, बट फूड अगर रिमोट एरिया में दिया जा रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, और बिजनेस प्रीमिसेस में दिया जा रहा है तो वो एग्जेम्प्ट अप टू 50 रुपीज़, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स इनका भी। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट अगर मॉनिटरी है तो फुली टैक्सेबल होगा, बट अगर नॉन मॉनिटरी है तो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा अप टू 5,000 रुपीज़, ठीक है जी। क्रेडिट कार्ड या फिर क्लब मेंबरशिप अगर ऑफिशियल यूज़ के लिए है तो वो एग्जेम्प्ट है, बट अगर पर्सनल यूज़ के लिए है तो जो भी आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे वो टैक्सेबल होंगे, ठीक है। अब देखो वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स इन केस ऑफ मूवेबल और मूवेबल एसेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मूवेबल एसेट्स के यूज़, अगर आप यूज़ कर रहे हो मूवेबल एसेट्स का, जैसे कि क्या होती है, कंप्यूटर लैपटॉप हो गए, तब तो नील होगा पूरा, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, यूज़ करें मूवेबल एसेट का और वो कंप्यूटर और लैपटॉप है तो प्रॉपर नील, बट अगर अदर एसेट है, ठीक है, तो अगर वो एसेट्स जो होंगे वो ऑन किए गए होंगे बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, तो परक्यूजिट्स क्या होंगे 10% ऑफ एसेट्स कॉस्ट, बट अगर एसेट जो है रेंटल है, मतलब कि ऑन नहीं किए गए हैं बाय एम्प्लॉयर, तो जो भी रेंट पे किया होगा एम्प्लॉयर ने
वो आपकी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स होगी। ठीक है जी। क्या होगा, अगर मूवेबल एसेट्स का यूज़ कर रहे हो, अगर वो कंप्यूटर और लैपटॉप है तब तो नील हो जाएगा, बट अदर एसेट्स हैं और उन एसेट्स को ऑन किया एम्प्लॉयर ने तो आपकी 10% ऑफ एसेट्स कॉस्ट, और अगर रेंटल है तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है। अब देखो ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स। ठीक है, देखो आपने क्या सबसे पहले यूज़ का पढ़ लिया कि इतना इतना लगेगा। अब आप क्या करोगे, अगर ट्रांसफ़र करें मूवेबल एसेट्स का तो आपकी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स कैसे निकलेगी, 3 चीज़ें आएंगी आपकी। जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनके केस में आप क्या करोगे, जो भी उनकी एक्चुअल कॉस्ट होगी एसेट्स की, ठीक है, उसमें से डेप्रीसिएशन लेस करोगे 50%। ठीक है जी। और जो भी आप डेप्रीसिएशन माइनस करोगे वो आपकी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स होगी। ठीक है। उसके बाद मोटर कार के केस में आपने एक्चुअल कॉस्ट जो होगी मोटर कार की उसमें से लेस करनी है डेप्रीसिएशन 20%। ठीक है, तो वो क्या होगी, आपकी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स होगी। और अदर एसेट्स जो मूवेबल है उस केस में क्या होगा, जो भी आपकी एक्चुअल दिख रहा है आपको, हाँ, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स होगी, ठीक है, उसमें से आप लेस करोगे डेप्रिसिएशन 10% SLM। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पे हमारा जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस करके वो हमारी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स होगी। ठीक है, रिकैप्चुलेट करा दूँ एक बार, आ जाओ। हमने क्या पढ़ा, परक्यूजिट क्या है, कंपनी अगर नॉन मॉनिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है एम्प्लॉय को तो वो है परक्यूजिट, जैसे कि हाउस, कार, कंप्यूटर, सर्वेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सैलरी हमारी बेसिक पे तभी लोगे सिर्फ अगर आप डियरनेस अलाउंस जो होगा उसमें एंटर रिटर्न होगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन, बोनस, फीस, लीव इन कैशमेंट। ठीक है, टाइप्स हमारे हो गए 3। टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ में हमने पढ़ा रेंट फ्री एकोमोडेशन। उसका ओल्ड रूल हमारा क्या था कि देखो 2 केसेस होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो हमारी जो लाइसेंस फीस रेंट फिक्स बाय एम्प्लॉयर होगा, चाहे एकोमोडेशन ऑन की नहीं की है, वही हमारी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन होगी। पर नॉन गवर्नमेंट के केस में 2 केस हो गए थे हमारे। एक हमारा हो गया था ऑन किया है एम्प्लॉयर ने, दूसरा है हायर पे लिया। अगर ऑन किया गया हो तो आप पॉपुलेशन देखोगे, ये वाली वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, दोबारा मैं नहीं पढ़ने वाली इनको। ठीक है, और एकोमोडेशन टेकन ऑन हायर मतलब कि ऑन नहीं किया है तो आपने देखना है एक्चुअल लीज रेंट जो पेड है या पेबल है बाय एम्प्लॉयर, या फिर 15% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी जो भी लेस होगा आपका। ठीक है, वो आपका क्या होगा, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन अनफर्निश्ड वाला। ठीक है, उसके बाद फर्निश्ड कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड RFI प्लस आप देखोगे 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जो कि ऑन किया है एम्प्लॉयर ने, और एक्चुअल हायर चार्जेस जो फर्नीचर के थे इफ़ टेकन ऑन हायर। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमने उसको ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका न्यू रूल के अकॉर्डिंग क्या था, जो वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन थी सब कुछ सेम था। चेंज क्या था कि अगर ऑन की होगी एम्प्लॉयर ने तो हमारी ये वाली परसेंटेज लगेंगी। ठीक है, और अगर टेकन ऑन हायर बाय एम्प्लॉयर होगा तो यहाँ पे हमारा 15 की जगह 10 हो जाएगा। 10% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी देखेंगे हम कि लेस कौन सा है इनमें से। ठीक है, और वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैसे ही करने वाले हो। गॉट इट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल है तो हम क्या करेंगे, 24% ऑफ सैलरी देखेंगे, और अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर जो भी लेस होगा वो हमारी परक्यूजिट्स की वैल्यू होगी। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, अगर एम्प्लॉय जो है ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन 15 डेज तो हमारी जो भी एकोमोडेशन प्रोवाइड की होगी होटल में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कार फैसिलिटीज़, कार परक्यूजिट्स। ठीक है, ऑनर्स होंगे दोनों। ठीक है, अब एक्सपेंसेस देखना है साथ में कौन ऑन कर रहा है। ओके, यूज़ क्या है, पर्सनल यूज़र ऑफिस यूज़, साइज़ हमारा बिग और स्मॉल होगा। ठीक है, अब देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, और पहले सबसे पहला केस आपका क्या आएगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। ठीक है, दूसरा आएगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर का, तीसरा आएगा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का, और एम्प्लॉय एम्प्लॉय वाले में तो सब कुछ ही नील होता है। ठीक है, 4 केसेस बनेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के जो भी हमारे बन रहे हैं। ठीक है, और ये वाली वैल्यूज़ मैंने बता दी आपको सारी की सारी। अगर एम्प्लॉयर का केस होगा तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, और बाकी में आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, और एम्प्लॉय में तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, नील। अब देखो वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स के आगे थे, ये हमने अभी पढ़ा कि डोमेस्टिक सर्वेंट होगा तो आप क्या देखोगे, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू सर्वेंट, उसमें से माइनस कर दोगे जो अमाउंट रियलाइज होगा फ्रॉम एम्प्लॉय, और वो आपकी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट आ जाएगी। ठीक है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई में आपने 2 चीज़ें देखनी थी कि कंपनी प्रोड्यूस कर रही गैस और इलेक्ट्रिसिटी बाय और या फिर अदर कंपनी। ठीक है, तो अगर हमारी कंपनी जो है प्रोड्यूस करे गैस और इलेक्ट्रिसिटी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, बट अगर अदर कंपनी है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय के लिए नील होगी, बट एम्प्लॉय की फैमिली में चिल्ड्रन के लिए एग्जाम्प्ट होगी अप टू 1000 रुपीज़ पर मंथ, बट अनदर मेंबर के लिए फुली टैक्सेबल होगी। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट तो अप टू 20,000 नील होगा, बट मोर देन 20,000 के बाद आप रीज़न चेक करोगे कि क्या रीज़न है। ठीक है, अगर सीरियस डिसीज़ है तो एग्जाम्प्ट कर दो, अदर रीज़न है तो हमारी इंटरेस्ट रेट एज पर SBI जो होगी परक्यूजिट की वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा आया था फूड लंच रिटायरमेंट
ठीक, रिटायरमेंट नहीं, रिफ्रेशमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग ऑफिस टाइम हमारे को रिफ्रेशमेंट फूड मिलता है। अगर फूड जो रिमोट एरिया में मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट है, बट अगर हमारे बिजनेस प्रेमिसेस में मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा अप टू 50 रुपीज़ पर फूड। और अगर बियॉन्ड ऑफिस टाइम है, ठीक है, तो वो फुली टैक्सेबल होगा। उसके बाद आया था आपका गिफ्ट अगर आपका मॉनेटरी होगा, ठीक है, तो फुली टैक्सेबल। नॉन मॉनेटरी होगा तो एग्जाम्प्ट कर देंगे आप 5000 रुपीज़, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड और क्लब मेंबरशिप अगर ऑफिशियल यूज़ के लिए होगा एग्जाम्प्ट, पर्सनल के लिए होगा तो एक्चुअल एक्सपेंसेस आपके टैक्सेबल होंगे, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट इन केस ऑफ यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट, तो आप क्या करोगे, देखोगे मूवेबल एसेट कौन सी है, कंप्यूटर लैपटॉप है, नील कर दो। अदर है तो देखो एसेट ऑन किया है एम्प्लॉयर ने तो 10% ऑफ एसेट कोस्ट आपका परक्यूजिट है। अगर एसेट रेंटल है, ठीक है, मतलब ये ऑन नहीं की हुई है एम्प्लॉयर ने, तो आप क्या देखोगे, जो रेंट पे किया हुआ है एम्प्लॉयर ने वो आपका परक्यूजिट है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स आप कैसे निकालोगे उनकी वैल्यू परक्यूजिट्स की, देखो अगर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो डेप्रिसिएशन लगा दो या 50% की, ठीक है, और वो आपकी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट आ जाएगी। मोटर कार के केस में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मोटर कार, ठीक है, लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन 20%। और अदर एसेट के केस में एक्चुअल कॉस्ट जो भी होगी एसेट की उसमें से आप लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन SLM से, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये अलग अलग मेथड लगेंगे डेप्रिसिएशन के तीनों केस में। और इसी के साथ आपका परक्यूजिट टॉपिक प्रॉपर ख़त्म होता है। अभी भी कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं देख लूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम करने वाले हैं प्रोविडेंट फंड, वो होगा पार्ट नंबर 4। तो कोई भी दिक्कत हो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। बोट मैंने दे रखा है टेलीग्राम का, पर्सनल कॉन्टैक्ट वहाँ पर, और बाकी कमेंट्स हैं ही हैं, जो भी डाउट्स हो आप मेरे को यहाँ पूछ सकते हो। सो टेक केयर, बाय बाय।